रात के 2 बजे झील के किनारे अजीब सी खामोशी थी और फिर पानी की सतह पर तैरती एक लाश मिली। हाथ में अब भी मोबाइल थामे हुए, स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, अनुष्का। लेकिन अनुष्का तो 5 साल पहले मर चुकी थी। दिल्ली की सर्द रात थी। धुंध ने शहर को ऐसे ढक रखा था जैसे कोई रहस्य छिपा रहा हो। रवि, जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता था, आज नाइट शिफ्ट से जल्दी निकल आया था। फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था, लेकिन रवि ने उठा लिया। हेलो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। रवि ने फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल फिर वही कॉल और फिर वही सांसें और अचानक एक धीमी, कांपती हुई आवाज। मुझे घर छोड़ दो, बहुत अंधेरा है। रवि चौंक गया। कौन? आप कौन है? मैं वही हूँ जिससे तुमने वादा किया था कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। रवि को कुछ याद नहीं आया, लेकिन उस आवाज में कुछ था, दर्द, डर और एक अजीब सी पहचान। वो उसी पल अपनी बाइक पर निकल पड़ा। जीपीएस में जो लोकेशन भेजी गई थी वो शहर से बाहर एक पुरानी झील के पास की थी। चारों तरफ धुंध, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। रवि की बाइक रुक गई। सामने एक बूढ़ी हवेली खड़ी थी, जैसे सदियों से कोई उसका इंतजार कर रहा हो। गेट खुला था। अंदर घुसते ही फोन फिर बजा। ऊपर आ जाओ, मैं छत पर हूँ। रवि कांप गया, लेकिन जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे खींच लिया हो, वो ऊपर चला गया। छत पर कोई नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे भुला दिया रवि, लेकिन मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। रवि की आंखें फैल गई। अनुष्का? नहीं, ये नहीं हो सकता। अनुष्का उसकी कॉलेज की दोस्त, जिससे वो प्यार करता था, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। वो 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई थी और फिर पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, बर्फ सा ठंडा। रवि ने मुड़कर देखा, वही चेहरा, वही आंखें, अनुष्का, मगर उसकी आंखों से खून बह रहा था। अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। और अगले दिन रवि की लाश झील में तैरती मिली। मोबाइल उसके हाथ में था। स्क्रीन पर आखिरी कॉल उसी नंबर से आई थी, अनुष्का कॉलिंग।